Hello my dear students, welcome to CA Foundation Accounts Revision. Today we will start with the new topic issue, forfeiture and reissue of the shares. So May 2018 क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करेंगे. May 18 में देखो क्वेश्चन 4A आया है on issue of shares and this question is for 10 marks. ओके, ये 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है. सो क्वेश्चन की लाइन लास्ट लाइन में है. सो पहले हम लास्ट लाइन पढ़ते हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग कैश आइटम इन द जर्नल ऑफ पीयूष लिमिटेड. सो हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ पीयूष लिमिटेड. सो क्वेश्चन क्या है, पीयूष लिमिटेड इज अ कंपनी विथ एन ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ ₹2 crore in equity shares of ₹10 each, of which 15 lakh shares had been issued and fully paid on 30th June 2017. The company proposed to make a further issue of 1,30,000 shares of ₹10 each at a price of ₹12 each. So यहाँ पे कितने शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, 1,30,000. ओके, ऑथोराइज कैपिटल कितना था, 2 crore, करेक्ट. उसमें से 15 लाख शेयर्स जो है वो ऑलरेडी इशूड है एंड वो फुल्ली पेड अप भी है. तो उसकी अभी कुछ भी एंट्रीज नहीं करनी है. हमें एंट्रीज करनी है फर्दर इशू जो हुआ है 1,30,000 शेयर्स का, वो भी एट ₹12. तो यहाँ पे इशूड एट पार है क्या, नहीं, दिस इज इशूड एट प्रीमियम, करेक्ट. एंड प्रीमियम अमाउंट कितना है, ₹2, करेक्ट. फेस वैल्यू 10 एंड प्रीमियम 2, करेक्ट. कैसे अरेंजमेंट है देखो, द अरेंजमेंट फॉर पेमेंट बीइंग ₹2 पर शेयर पेएबल ऑन एप्लीकेशन टू बी रिसीव्ड बाय 1st July 17, allotment to be made on 10 July 17 and a further ₹5 per share including the premium to be payable. So प्रीमियम आपको अलॉटमेंट के साथ पे करना है. प्रीमियम कितना है, ₹2. सो कैपिटल पोर्शन कितना आएगा, 5 में ₹2 इंक्लूड है प्रीमियम का, तो कैपिटल कितना है, करेक्ट, ₹3 कैपिटल है. द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड द मनी रिसीव्ड बाय 30th April 2018. सो बैलेंस के लिए फाइनल कॉल है. सो बैलेंस अमाउंट निकालो. सो ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट. सो ये कितने हुए, 7, एंड हमारी टोटल इशू प्राइस है 12. सो 12 - 7, सो फाइनल कॉल पे आ गए ₹5. ओके, एप्लीकेशंस वेर रिसीव फॉर 4,20,000 शेयर्स एंड वेर डेल्ट विथ एज फॉलोज. सो हमने शेयर्स कितने ऑफर किए थे, 1,30,000 एंड एप्लीकेशंस कितने आए, 4,20,000. सो ये क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन है या ओवर सब्सक्रिप्शन है, यस, करेक्ट, दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन. सो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या करना है देखो, applicants for 20,000 shares received allotment in full. So this is full allotment category. Second, applicants for 1 lakh shares received an allotment of 1 share for every 2 applied for. No money was returned to these applicants, the surplus on application being used to reduce the amount due on allotment. So यहाँ पे ये क्या है, प्रोरेटा अलॉटमेंट बोलते हैं हम इसको. सो इफ अप्लाइड फॉर 2 शेयर देन वी विल गेट 1 शेयर. सो 2:1 रेशो है. सो यहाँ पे एप्लीकेशन कितने शेयर्स के आए हैं, 1 लाख, करेक्ट. तो कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं, 50%, करेक्ट. सो 50,000 शेयर अलॉटेड. एंड जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसका आप क्या करोगे, रिफंड करना है क्या, नहीं, वो क्या करना है, अलॉटमेंट मनी के आगे एडजस्ट करना है, करेक्ट. नेक्स्ट कैटेगरी देखो, एप्लीकेंट्स फॉर 3 लाख शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स अप्लाइड फॉर. द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन बाय द कंपनी, द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट. मतलब यहाँ पे भी क्या है, प्रोरेटा अलॉटमेंट है. अगर 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो कितने शेयर्स अलॉट होते हैं, 1 शेयर. अभी 3 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया है
तो कितने शेयर्स अलॉट होंगे? करेक्ट, 60,000 शेयर अलॉट होंगे, 3 लाख इंटू 5। तो इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करना है क्या या रिफंड करना है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी, और अलॉटमेंट मनी के अगेंस्ट एडजस्ट करने के बाद भी अगर कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी है तो वो रिफंड करनी है, वो फाइनल कॉल के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं करनी है। स्पेसिफिक दिया है क्वेश्चन में, द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स आफ्टर एडजस्टमेंट अगेंस्ट allotment money, and last the money due on final call was received on the due date। ओके, सो पहले हम एक टेबल बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज करने हैं हमें, बट जर्नल एंट्रीज करने से पहले एक वर्किंग नोट का टेबल बनाते हैं। करेक्ट, हमारे पास कितने कैटेगरीज है? एक फुल अलॉटमेंट वाली, एक प्रो रेटा अलॉटमेंट सेकेंड कैटेगरी, एंड थर्ड कैटेगरी में भी प्रो रेटा अलॉटमेंट है। ओके, सो कैटेगरी का फर्स्ट कॉलम रहेगा, ओके, 1 2 3 कैटेगरीज, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, एंड थर्ड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। सो फर्स्ट कैटेगरी में देखो कितने शेयर्स अप्लाई किए हैं? 20,000, एंड उनको अलॉट भी 20,000 हुए हैं। सो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 20,000, अलॉटेड 20,000। सेकेंड कैटेगरी में एप्लीकेंट्स कितने थे? 1 लाख, एंड उनको अलॉट कितने किए थे? 1 शेयर फॉर एवरी 2, करेक्ट, 50,000 अलॉट किए थे। 1 लाख अप्लाइड एंड अलॉटेड 50,000। थर्ड केस में 3 लाख शेयर्स अप्लाइड एंड अलॉटेड कितने थे? 1 शेयर फॉर 5, मतलब अलॉटेड, करेक्ट, 60,000 थे। सो 3 लाख अप्लाइड एंड अलॉटेड 60,000। Now next column is of amount received on application। So applications पे कितने अमाउंट आई है? ₹2 पर शेयर था ऑन एप्लीकेशन। सो फर्स्ट कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन है? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 20,000 इंटू 2, दैट इज 40,000। सेकेंड कैटेगरी में नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 1 लाख इंटू 2, 2 लाख करे। थर्ड कैटेगरी 3 लाख नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इंटू 2, दैट इज 6 लाख। ओके, जितने शेयर्स अप्लाई किए, जितने एप्लीकेशन आए, उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एप्लीकेशन मनी भी रिसीव हुआ रहेगा। करेक्ट, सो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू 2। देन नेक्स्ट कॉलम अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन। करेक्ट, तो जितने शेयर्स हमने अलॉट किए हैं उतनी ही एक्चुअली एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड थी। सो फर्स्ट केस में अलॉटमेंट फुल हुआ है ना 20,000 का, सो 20,000 इंटू 2, 40,000 इज द अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन। सेकेंड में देखो अलॉटेड कितने? 50,000 शेयर, सो 50,000 इंटू 2, दैट इज 1 लाख इज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑन एप्लीकेशन। थर्ड कैटेगरी में कितने अलॉट किए? 60,000 शेयर इंटू 2, दैट इज 1,20,000 वॉज रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन। ओके, अभी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है आपको दिख रहा होगा, सेकेंड एंड थर्ड केस में ही है, क्योंकि इनको तो फुल अलॉटमेंट हुआ है फर्स्ट कैटेगरी को, तो ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी क्या करेंगे? करेक्ट, अलॉटमेंट मनी के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। सो अमाउंट एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, फर्स्ट केस में है क्या? कुछ नहीं, नील, बिकॉज फुल अलॉटमेंट था। सेकेंड केस में 1 लाख दिख रहा है, 2 लाख रिसीव्ड एंड रिक्वायर्ड 1 लाख था, तो 1 लाख एक्सेस आया है, दैट इज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। थर्ड केस में देखो 6 लाख रिसीव्ड है लेकिन रिक्वायर्ड 1,20,000 था। करेक्ट, तो एक्सेस कितना है? 4,80,000। करेक्ट, अभी अलॉटमेंट के टाइम कितने पैसे पे करने थे? 5 रुपीज पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, सो 1,60,000 शेयर इंटू 5, सो 3 लाख ही एक्चुअली एडजस्ट करनी है। सो 4,80,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, बट आउट ऑफ 4,80,000 वी विल एडजस्ट ओनली 3 लाख, क्योंकि उतना ही रिक्वायर्ड है। सो उससे ज्यादा जो एप्लीकेशन मनी एक्सेस है वो हम कहाँ क्या करेंगे? रिफंड। करेक्ट, सो 4,80,000 माइनस 3 लाख, दैट इज 1,80,000 विल बी
refunded. So refund amount 1,80,000. Now next column will be amount due on allotment. So amount due on allotment कितना था? 5 rupees per share. So 20,000 into 5, 1,50,000 into 5, 2,50,000, and 60,000 into 5, 3 lakh. Correct. Now next column amount received on allotment. So यहाँ पे एडजस्ट कुछ हुआ है क्या? एप्लीकेशन मनी फर्स्ट कैटेगरी में कुछ भी नहीं, तो पूरा अमाउंट रिसीव करना पड़ेगा थ्रू बैंक. तो यहाँ पे 1 लाख पूरा रिसीव होगा. ओके. नेक्स्ट देखो, अमाउंट ड्यू 2,50,000 था, उसमें से हमने एडजस्ट कितना किया है? 1 लाख. तो अभी रिसीट कितने की होगी? बैलेंसिंग फिगर 1,50,000 की रिसीट होगी. थर्ड केस में अलॉटमेंट मनी ड्यू था 3 लाख एंड रिसीव्ड ऑलरेडी हो चुका है 3 लाख. एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड. तो अभी कुछ रिसीट है क्या? नॉट रिक्वायर्ड. ओके. So this is the table. Category, then number of shares applied, then number of shares allotted, then amount received on application, amount required on application, then amount adjusted against allotment money, then refund, then amount due on allotment, and last column amount received on allotment. Okay, now we will start with the journal entries. फर्स्ट एंट्री सबको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. सो बैंक कितने आए हैं? अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 8,40,000. तो यहाँ का जो टोटल है, सो ये रो हम यूज कर सकते हैं फॉर द अमाउंट्स ऑफ जर्नल एंट्री. सो फर्स्ट एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 8,40,000. सो टोटल 4,20,000 एप्लीकेशन आए थे इंटू 2. नाउ वी विल ट्रांसफर दिस एप्लीकेशन मनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. करेक्ट. ऑन अलॉटमेंट. सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट पूरा 8,40,000, बट उसमें से रिक्वायर्ड कितना था? रिक्वायर्ड अमाउंट ऑन एप्लीकेशन 2,60,000. तो इतना ही शेयर कैपिटल में जाएगा. एंड अलॉटमेंट के अगेंस्ट कितना एडजस्ट किया है? 4 लाख. एंड रिफंड कितना किया है? 1,80,000. ओके. सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,60,000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4 लाख, एंड टू बैंक अकाउंट 1,80,000. ओके. रिक्वायर्ड अमाउंट शेयर कैपिटल में गई, जो एडजस्ट की है वो अलॉटमेंट अकाउंट में गई, एंड जो रिफंड की है वो टू बैंक अकाउंट. देन वी विल पास एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू. सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, करेक्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम इंक्लूड था, प्रीमियम पे करना था एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. सो 5 रुपीज था पर अलॉटमेंट पर शेयर. ओके. सो 5 into 1,30,000, 6,50,000 आएगा. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 में से ₹3 कैपिटल का पोर्शन था, तो 1,30,000 इंटू 3 कहाँ पे जाएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3,90,000. एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपीज पर शेयर था, सो 2 into 1,30,000, करेक्ट, 2,60,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. देन हमने रिसीट ऑन अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसकी अमाउंट निकाल के रखी थी 2,50,000. तो 2,50,000 से ये एंट्री हुई. एंड देन फाइनल कॉल की एंट्री, फाइनल कॉल ड्यू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. हमने 5 रुपीज बैलेंस निकाला था पर शेयर. सो 5 into 1,30,000 शेयर, 6,50,000, and this amount is received on the due date. So bank account debit to equity share final call account 6,50,000. Okay. So this was the question on over subscription of shares, and this was for 10 marks. So thank you very much for watching this video. If you have any doubt, you can write in comment section or you can contact me. So in next video, we will solve the questions of November 18 paper. Thank you.